सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज बुधवार 8 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। अच्छी खबर यह है कि निफ्टी 23,700 के आसपास स्थिर है, क्योंकि HMPV वायरस पहले पन्ने से हट गया है। इस बीच निकट अवधि में 3 बड़े उत्प्रेरक। 1. TCS ने गुरुवार 9 जनवरी को कॉर्पोरेट इंडिया के Q3 परिणामों के लिए औपचारिक स्टार्टर पिस्तौल को आधिकारिक रूप से प्रज्वलित किया। 2. सभी तेजी की निगाहें शुक्रवार के US NFP पर होंगी। 3. 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान, 8 फरवरी को परिणाम। चर्चित स्टॉक। 1. जाइडस लाइफ साइंसेज उन रिपोर्टों पर सुर्खियों में है जिनमें कहा गया है कि कंपनी ने US आधारित CVS केयरमार्क के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। CVS केयरमार्क अमेरिका में सबसे अधिक रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदाताओं में से एक है और उक्त गठजोड़ से रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच में सुधार होगा और कम व्यय के साथ उनकी स्वास्थ्य सेवा की जरूरतें पूरी होंगी। CVS केयरमार्क 1 जनवरी 2025 से अपने टेम्पलेट फॉर्मूलेरी में जाइडस के जिटुवियो और संयोजन उत्पादों को शामिल करेगा। 2. मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बर्जर पेंट्स अक्जो नोबेल इंडिया के प्रमोटर की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है। 3. वोडाफोन आइडिया ने 53% की बढ़त हासिल की, जब CEO अक्षय मुंद्रा ने 75 प्रमुख शहरों में 5G सेवाओं के चरणबद्ध रोल आउट की घोषणा की, जिसमें 17 प्राथमिकता वाले सर्किल और उच्च डेटा खपत वाले औद्योगिक केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 4. बायोकॉन के शेयरों में इस रिपोर्ट के बाद तेजी आ रही है कि इसे जापान की फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस एजेंसी PMDA से मंजूरी मिल गई है। नियामक निकाय ने स्टेलारा के लिए एक सबक्यूटेनियस बायोसिमिलर इंजेक्शन उस्टेकिनुमाब BS को हरी झंडी दे दी, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के नकारात्मक सत्र में FII 1491 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि DII ने 1615 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। आज के कारोबार में सेंटिमेंट थोड़ा तेजी वाला रहने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े अभी भी दैनिक चार्ट पर कमजोर तेजी का संकेत दे रहे हैं। F&O जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 14.66 के स्तर पर मंडरा रहा है। निफ्टी PCR 30 जनवरी 1.15 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 29 जनवरी 0.73 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी बुल्स निचले स्तरों पर फिर से संगठित हो सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी CMP 23,708। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 23,551 अंक पर है। तत्काल हर्डल केवल 23,973 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 23,600 और 23,900 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी CMP 50,202। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब केवल 49,751 अंक पर देखा गया है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा प्रतिरोध अब 51,000 अंक पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 49,700 और 50,700 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। कल के कारोबार में निफ्टी ने मजबूत सकारात्मक रुख के साथ शुरुआत की और सकारात्मक बात यह रही कि पूरे कारोबारी सत्र में उत्साह बना रहा। इस बुधवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी में उछाल आया। यह उछाल इस खबर की पृष्ठभूमि में है कि राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ योजनाओं को कम करने पर विचार कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, ट्रंप ने पहले अपने सभी व्यापारिक साझेदारों पर 10 या 20% शुल्क लगाने की धमकी दी थी। वास्तव में ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व को कमजोर करने के लिए काम करने पर ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अगला बड़ा विषय फेडरल रिजर्व के प्रकाशित इकोनॉमिक फोरकास्ट के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि 2025 में दरें पहले की अपेक्षा कम गिरेंगी। बाजार को उम्मीद है कि फेड इस साल केवल एक बार दरों में कटौती करेगा। दूसरी तिमाही में कटौती की 60% संभावना है। इस बुधवार बेंचमार्क निफ्टी को अमेरिकी डॉलर के 108.30 के स्तर पर कमजोर होने से भी लाभ हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि निफ्टी पर बढ़त सीमित रहने की संभावना है, क्योंकि बेंचमार्क 10 वर्षीय US ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड अभी भी 4.64% से ऊपर है।